दोस्तों स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है ये आप पहले से पता कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आपका ट्रेडिंग का चार्ट है ना, इसमें सब कुछ है। ये बताता है, ये बोलता है, बस इसकी लैंग्वेज समझनी है और मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी होने वाला है, कोई न्यूज आने वाली है, बड़ा पैसा डलने वाला है, ये चार्ट बताता है। क्योंकि पैसा डलेगा कहाँ? प्राइज में। पैसा प्राइज में आएगा और इसीलिए बोला जाता है भाव भगवान है। जो भी होगा वो चार्ट में रिफ्लेक्ट होगा और हमें इसी चार्ट के थ्रू, चार्ट रीडिंग के थ्रू मार्केट में प्रो लेवल का ट्रेडर बनना है। बस इस चार्ट रीडिंग को समझना है कि ये चार्ट रीडिंग कैसे काम करता है और कैसे इसको समझकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप चार्ट रीडिंग कैसे करेंगे और चार्ट रीडिंग से फायदे क्या होंगे। देखिए, सबसे पहला फायदा, आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। आपकी एंट्री एग्जिट परफेक्ट होगी। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप गलत जगह एंट्री नहीं करेंगे। ओवरऑल मार्केट में जो परफेक्ट और प्रो ट्रेडर हैं उनकी तरह आप ट्रेड कर पाने में सक्षम होंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जिस तरीके से मैंने समझाया है, यकीन मानिए 5वीं कक्षा का बच्चा भी चार्ट रीडिंग सीख सकता है, बस वीडियो को पूरा देख करके। ठीक है, और सारी चीजें कवर करी है, ऑपरेटर के ट्रैप से लेकर डायरेक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ये वीडियो लाइफ चेंजिंग करने वाला वीडियो है, याद रखना। अब सबसे पहले जब आप ट्रेड करने जाएंगे, आप चार्ट रीड करेंगे, चार्ट देखेंगे, तो 99% ट्रेडर्स को पता नहीं कि वो क्या करने वाले हैं, बस उनको एंट्री करना है, इस वजह से लॉस होता है। तो जो सबसे पहले चार्ट रीडिंग में देखना है, ट्रेड करने से पहले देखना है, हमें ये दो चीजें देखनी है। पहला कि मेरा ट्रेड किस तरीके का है। जैसे मेरा डायरेक्शनल ट्रेड है, यानी मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करने वाला हूं, या फिर मैं रिवर्सल में मेरा ट्रेड है। अर्थात मार्केट में दो चीजें होंगी, एक तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है और एक रिवर्सल होता है। या मार्केट कहीं ऊपर जा रहा है, उसमें आपने ब्रेकआउट पकड़ करके लॉन्ग का ट्रेड कर दिया, या फिर आपने एनालिसिस करी कि इस जोन से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो आपने ऊपर से शॉर्ट कर दिया। तो पहली चीज जो आपको पकड़ना है वो ये कि आपका डायरेक्शनल एनालिसिस होगा कि मार्केट बुलिश है या फिर रिवर्सल करके बियरिश होने वाला है और मुझे शॉर्ट करना है, ये ठीक है। फिर दूसरी जो होती है वो है एंट्री और एग्जिट की एनालिसिस। पहला जो हम चार्ट रीडिंग में देखेंगे वो डायरेक्शन में क्या देखना है कि मेरा जो ट्रेड होगा वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होने वाला है या फिर रिवर्सल में। अर्थात अभी मार्केट किस कंडीशन में है, अभी मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है ट्रेंड का या फिर मार्केट रिवर्सल करने वाला है, ठीक है, जिससे आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। फिर दूसरी चीज है कि जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि मान के चल रहे हैं मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, तो अब इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको एंट्री कहां करनी है, आपको ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है या फिर आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन में बाई करना है या सेल करना है, ये चीजें पता करनी है। जैसे आपको मार्केट में बोला जाता है कि हमेशा मार्केट के बॉटम पर बाई करिए, लेकिन कितने लोग हैं जो यहां पर मार्केट को पकड़ पाते हैं? कोई नहीं, सब लोग इस जगह पर ब्रेकआउट ढूंढते हैं और इस वजह से उनका लॉस होता है। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से कोई नहीं बाई करेगा, सब ब्रेकआउट पर बाई करते हैं और इसीलिए ट्रैप होते हैं। मार्केट का रूल है बाई हमेशा आपको बॉटम पर करना है। तो इस जगह पर कैसे बाई करना है वो आगे बताऊंगा, बट हमेशा आपको इस जगह पर बाई करना है। और जब सेल करने की बारी आती है तो यह भी समस्या होती है कि जब मार्केट ऊपर होता है तब कोई सेल नहीं करता, ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। तो ये एंट्री एग्जिट की चीजें हैं, ये हमें इस जगह पर मार्केट के टॉप पर सेल करना है और बॉटम पर बाई करना है। ये चीजें समझ में आ गई। पहली चीज कि हमें डायरेक्शनल एनालिसिस करनी है, जिसमें दो चीजें हो सकती है कि मार्केट बुलिश जा रहा है या फिर चेंज करने वाला है। अब बुलिश है तो उसमें हमें, अगर बुलिश है तो हमें मार्केट के बॉटम पर बाई करना है, टॉप पर सेल करना है। ट्रेंड चेंज करने वाला है तो उस कंडीशन में हम एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे, ये चीजें समझना बहुत जरूरी था। अब अगर आपको आज तक ये बातें नहीं पता थी तो कमेंट करके बताना, क्योंकि आप ना बहुत फिर गलत तरीके से ट्रेड कर रहे थे। चलिए, अब अगली चीज है कि ये डायरेक्शन कैसे क्लियर करें कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है और कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप यहां पर देखेंगे, ये मार्केट इस तरीके से बियरिश है, ठीक है, ये मार्केट यहां पर बियरिश है, प्रॉपर तरीके से बियरिश है,
ठीक है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट थोड़ा नीचे आया, करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर करेक्शन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और हमें इन जगह से शॉर्ट करना है। जब मार्केट बियरिश होगा तब हमें ये ब्रेकडाउन नहीं पकड़ने, ब्रेकडाउन नहीं, हमें ये मार्केट के ये पॉइंट पकड़ने हैं चार्ट रीडिंग करते समय। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ट्रेंड क्या है ये पता करने के लिए हमें एक चीज समझना है कि मार्केट में जो स्विंग है वो किस तरीके से बन रहा है। एग्जाम्पल, ये एक मार्केट का स्विंग है, ये वाला, ठीक है, ये याद रखना, ये स्विंग। अगर इसके ऊपर मार्केट दूसरा स्विंग बना रहा है, इस स्विंग के ऊपर एक दूसरा स्विंग बना रहा है, मार्केट बुलिश है। जब तक मार्केट इस तरीके से एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग बना करके जा रहा है और इधर के स्विंग को ब्रेक करता जा रहा है, तब तक मार्केट बुलिश है। क्या है? मार्केट बुलिश है। ठीक है, और जब मार्केट अब जैसे अभी तक देखिए इस स्विंग को ब्रेक कर रहा था, इस स्विंग को ब्रेक करना बंद कर दे या ब्रेकआउट करके इस तरीके से फेलियर करके चला जाए, ठीक है, और ये जो स्विंग है, ये जो लास्ट जैसे स्विंग है, इनको अभी तक टेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब मार्केट इस स्विंग पर आ जाए और टेस्ट करने लगे, इसी स्विंग पर टाइम पास करने लगे, तो समझ जाइए ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब यहां पर आप कैसे बाइंग करते? अब यहां से आप शॉर्ट करेंगे क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला है। अच्छा, मैं ट्रेंड चेंज करने के बाद फिर आपको दूसरी चीजें पर समझाऊंगा कि एंट्री एग्जिट कैसे करना है। अब जैसे आपको पता चला कि मार्केट इस तरीके से यहां पर अब हायर हाई नहीं लगा रहा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये स्विंग था, ये स्विंग था, मार्केट इसके ऊपर स्विंग बनाकर ऐसे जाना चाहिए था ना अगर मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट ने क्या किया? मार्केट इस तरीके से इसी स्विंग पर टाइम पास करने लगा और इस स्विंग को भी ब्रेक नहीं कर पाया जो हायर हाई का स्विंग था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब सेलर यहां पर स्ट्रांग हो गए हैं, बायर को इस स्विंग के ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट वीक पड़ चुका है क्योंकि इस लेवल पर मार्केट टाइम पास करने लगा। अभी स्ट्रेंथ वीकनेस पर आऊंगा तो समझा दूंगा इस चीज को। अब यहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है क्योंकि ऊपर से अगर आप इस चीज को देखेंगे, समझिए ऊपर से यदि आप इस चीज को देखेंगे तो मार्केट लोअर लो लगा रहा है, एक ये स्विंग, उसके नीचे ये स्विंग, लोअर लो लगने लगा, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, फिर से समझाता हूं, मार्केट बुलिश कब होता है? जब एक स्विंग के ऊपर दूसरा स्विंग, एक के ऊपर दूसरा, ये लोअर हायर हाई हायर लो, ये एक हायर हाई है, हायर हाई है, हायर हाई, एक हाई के ऊपर दूसरा हाई तो हायर हाई है, और लोअर हाई, एक लो के नीचे दूसरा, एक लो के ऊपर दूसरा लो, एक लो के ऊपर दूसरा लो, हायर लो, मतलब लो जो है एक के ऊपर दूसरे बन रहे हैं, तो ये मार्केट बुलिश है। और बियरिश कब होता है? मार्केट बियरिश होता है जब एक हाई के नीचे दूसरा हाई, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये एक हाई है, लोअर हाई मतलब एक के नीचे दूसरा हाई, एक के नीचे दूसरा हाई, तो ये क्या है? बियरिश है मार्केट। और ये जो लो है, ये लो, ये भी नीचे शिफ्ट होते जाएंगे। और ट्रेंड कब चेंज करता है? सबसे बड़ा सवाल, ट्रेंड तब चेंज करता है जब मार्केट अब ने इसी कोर चीज को चेंज कर दे। जैसे अब तक इस लेवल पर मार्केट नहीं आया था, अब मार्केट इस लेवल पर आ गया और इस लेवल पर आकर टाइम पास करने लगे और ऊपर से लोअर लो लगाने लगे, तो समझ जाइए ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसी प्राइस के थ्रू हमेशा ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, प्राइस एक्शन क्या है, डाउ जोन थ्योरी, हायर हाई हायर लो। अब कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि हम शॉर्ट कैसे करेंगे या ट्रेड कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये एक, यहां से देखेंगे मार्केट बिल्कुल लोअर लोज लोअर हाई बना करके आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाकर आ रहा है, बट हमें ट्रेड कहां करना है? क्या हमें इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड करना है या फिर हमें इस वाले जो स्विंग है, इन स्विंग पर ट्रेड करना है? किस जगह से हमें ट्रेड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले ये याद रख लीजिए कि जब मार्केट हायर हाइज बना करके इस तरीके से जा रहा है, अगर इस स्विंग को, ये जो स्विंग है, इस स्विंग को मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, तो इस ब्रेकआउट को हमें ट्रेड नहीं करना। बिल्कुल जब तक हायर हाई बना रहा है हम बुलिश रहेंगे, मार्केट में बुलिश ही ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस स्विंग का डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम इस ब्रेकआउट को कब ट्रेड करेंगे? इस ब्रेकआउट को हम एक कंडीशन में ट्रेड करेंगे, जब इस ब्रेकआउट को मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके जाएगा। पहली चीज कि इस ब्रेकआउट को जब तक मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके नहीं जा रहा, तब तक आप इसमें लॉन्ग नहीं करेंगे। तो अगर मार्केट हायर हाइज बना रहा है तो आपको क्या करना है? आपको लॉन्ग करना है। अगर मार्केट लोअर लो बना रहा है तो आपको क्या करना है? आप शॉर्ट करेंगे। इतना समझ में आया? लेकिन ये हायर हाई बना रहा है तो इस तरीके से जब ब्रेकआउट आएगा तो क्या हमें इसको ट्रेड करना है? नहीं।
इस ब्रेकआउट की जगह हमारा जो प्राइस एक्शन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि इस लेवल को मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ये ब्रेकआउट दे, तब हम इसमें लॉन्ग करेंगे। समझ में आए? अगर हम ब्रेक स्विंग को ब्रेक होने पर चाहे लोअर हाइज हो या फिर हायर हाइज हो, समझ रहे हैं, अगर मार्केट मान के चल रहे इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन दे रहा है इस तरीके से लोअर लोज बना के, हम शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस तरीके से मल्टीपल टाइम टेस्ट करके नहीं जाता है तब तक। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। एंट्री जब आप करने जाएंगे, ट्रेड लेने जाएंगे, डायरेक्शनल एनालिसिस के बाद जब आप एंट्री की एनालिसिस करेंगे और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कंडीशन में आपको एंट्री नहीं करनी, आपको इस तरीके की चीजें समझनी है। ठीक है, अब यहां से अगर आप इसी चीज को देखेंगे, जब एंट्री यहां पर हुई तो मार्केट किस तरीके से किया है, जब जब मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है अब तभी तब आपको एंट्री करनी है। बट दूसरी जो आती है कि फिर यहां से शॉर्ट कैसे करना है, क्योंकि शॉर्ट तो हमें टॉप से करना चाहिए ना, तो हमें सिंपल इन पॉइंट्स को समझने के लिए ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल, जैसे आप एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जो आपके स्विंग है आप उसकी जगह इस तरीके के ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या, इससे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब मार्केट, जैसे आपका ये है, आपको यहां से ब्रेकडाउन पर आपने शॉर्ट किया, ब्रेकडाउन पर शॉर्ट किया, लेकिन मार्केट करेक्शन करके जब इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से शॉर्ट करने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ट्रेंड लाइन में होगी कि मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ट्रैप करेगा, ब्रेकआउट का फेलियर करके फिर नीचे आएगा। तो जब आपको ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप करना है तो पहला आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मार्केट होना चाहिए, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मार्केट है तो आप इस तरीके से जब मार्केट लोअर लो लगाकर नीचे आएगा तब आप यहां पर बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन बनाकर शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे यहां है। फिर आगे जाकर आपको सिंपल टॉप पर जो मार्केट में आपको सेल करना है गिरते हुए मार्केट में, वो हमेशा ट्रैप पर ही मिलेगा, ये याद रख लेना। अगर आपको मार्केट में टॉप पर सेल करना है वो हमेशा मार्केट ब्रेकआउट फेलियर पर ही मिलेगा। मार्केट अगर आपको टॉप पर सेल करना है तो हमेशा मार्केट ब्रेकआउट फेलियर पर ही मिलेगा। आप देख लीजिए, जो भी मार्केट में टॉप की सेलिंग आई है गिरते हुए मार्केट में, आपके सामने चीजें हैं वो हमेशा आपको ब्रेकआउट फेलियर पर ही दिखेंगी। जैसे यहां पर देखिए टॉप का सेलिंग जैसे आपको देखना है तो ये देखिए ये ब्रेकआउट फेलियर पर ही दिखेगी। तो आपको अगर टॉप पर, जैसे हमें मान के चल रहे दो तरीके से एंट्री होती है, एक तो होती है मार्केट इस तरीके से ब्रेकडाउन देगा तब हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन अगर मार्केट लोअर हाइज लगा रहा है और हमें इस स्विंग से सेल करना है या फिर इस स्विंग से सेल करना है तो इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे कोई ब्रेकआउट के ट्रैप जिसमें ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा हो। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये नई बात हो गई? नई बात नहीं है, देखिए ये समझिए ट्रैप ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। ट्रैप ट्रेडिंग जब मार्केट को नीचे आना है, जैसे यहां से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ, मार्केट बियरिश है, मार्केट बियरिश है और मार्केट नीचे लोअर हाइज लोअर लोज लगा करके आ रहा है, बट एज अ ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी क्या है? एज अ ट्रेडर आपकी जिम्मेदारी है मार्केट के टॉप पर सेल करना। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर खुद मार्केट के टॉप पर सेल कर रहे हैं। अब ये कैसे मैंने बोल दिया, ये बात कैसे आपको समझ में आएगी? देखिए अगर ऑपरेटर खुद मार्केट के टॉप पर सेल ना कर रहा होता, ठीक है, तो यहां पर ये ब्रेकआउट फेलियर क्यों होता? अगर ऑपरेटर खुद मार्केट के टॉप पर, बिल्कुल मार्केट बियरिश है बट वो टॉप पर सेल ना कर रहा होता तो ये ब्रेकडाउन फेलियर क्यों आता? ये ब्रेकआउट्स, ये जो ट्रैप बने हैं ये क्यों होते? अगर वो मार्केट के टॉप पर सेल ना कर रहा होता जब ट्रेंड बेरिश है तो ये ब्रेकडाउन फेलियर, ये मतलब ब्रेकआउट फेलियर क्यों होता? बताइए। आपके सामने देखते जाइए, मार्केट गिरने के लिए मार्केट हमेशा ब्रेकआउट का सहारा लेता है, मार्केट हमेशा ब्रेकआउट फेलियर का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर खुद मार्केट के टॉप पर सेल करने के लिए बैठा है, और अगर एज अ ट्रेडर हमें सेल करना चाहिए डाउन ट्रेंड में तो हमेशा टॉप पर सेल करना चाहिए, और वो टॉप मार्केट का मिलेगा कहां पर? वो टॉप मिलेगा ये लेवल पर, ये लेवल पर, ये लेवल पर। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट डायरेक्ट बिना मल्टीपल टाइम बिल्डअप किए किसी ट्रेंड लाइन का या किसी लेवल का ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है और रिकवर कर रहा है तो वो हमारा ट्रेड होगा। अब ब्रेकआउट फेलियर को कैसे ट्रेड करें, मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर है, मैं फिर से बता देता हूं। ये आपका एक मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये निक लाइन है, जब इस लेवल को रिकवर कर लेगा, ठीक है, तब हमें शॉर्ट करना है जिस लेवल के नीचे एसएल लगे हैं, ये याद रख लेना। जैसे मैं आपको इस एग्जांपल में दिखाता हूं, ध्यान देना, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है,
यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और फिर रिकवर किया, तो हमारे लिए ये एक परफेक्ट एंट्री का एग्जाम्पल बन सकता है। जब रिकवर किया, जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उस लेवल के नीचे आ जाएगा, वो हमारे लिए परफेक्ट शॉर्ट का एंट्री हो जाएगा। तो अभी आपने चार्ट रीडिंग के थ्रू दो चीजें बहुत ही अच्छे से सीखी हैं। अब इसी चीज को मैं बुलिश मार्केट में आपको समझा देता हूं। देखिए मार्केट अच्छे समझना, ध्यान देना। मार्केट जब बियरिश था लोअर लोज लगा रहा था, बियरिश था लोअर लोज लगा रहा था, लेकिन बुलिश होने के लिए मार्केट ने क्या किया, जो मैंने पहले आपको बताई थी चीजें, बुलिश होने के लिए पहले इसी लोअर लो के जो बेसिक है इसी को चेंज करेगा। और वो क्या करेगा, ये हाई है, अब यहां से इस स्विंग को मल्टीपल टाइम टेस्ट करने लगा और देखिए ये हायर हाई नीचे से शिफ्ट हो गया, मतलब मार्केट बुलिश हो गया। अब हमें क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेना है। बुलिश ट्रेड किस तरीके से हम लोग लेंगे, मार्केट का ये स्विंग है, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा, जैसे ये ब्रेक किया इस लेवल पर, लेकिन ब्रेक मल्टीपल टाइम टेस्ट करके होना चाहिए, तब हम इसमें लॉन्ग करेंगे। फिर ऊपर गया, ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस था और फिर से ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट पर हम ट्रेड कब लेते हैं पता है, जब मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करके ब्रेकआउट देता है। बट ये भी बोला, चलो ये तो ब्रेकआउट वाली बात हो गई, लेकिन अगर एज अ ट्रेडर हम हायर हाई लगा रहे हैं तो हमें मार्केट के इस बॉटम को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट पर तो ठीक है, बट जब मार्केट के बॉटम पर बाई करते हैं तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेडर कहलाते हैं। तो वो मार्केट के बॉटम पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल ट्रैप ट्रेडिंग का यूज करके। आप ये देखिए ट्रेंड लाइन, मैंने ये बातें बताई थी कि नहीं बताई थी, अभी बताइए। बिल्कुल बता रखा था। यहां पर ये ब्रेकडाउन फेलियर कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे मार्केट बियरिश था तो उसको नीचे आने के लिए ब्रेकआउट फेलियर करने पड़े थे, क्योंकि ऑपरेटर को ब्रेकआउट क्यों करेगा, ऑपरेटर लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। और इसी तरीके से यहां पर ब्रेकडाउन ऑपरेटर क्यों कर रहा है, ऑपरेटर ने यहां पर ये ब्रेकडाउन क्यों किया, क्योंकि ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए, मतलब ऊपर जाने के लिए रिटेल ट्रेडर चाहिए। रिटेल ट्रेडर कहां पर मिलेंगे, ये ब्रेकडाउन पर लोग सेल करते हैं, ब्रेकडाउन पर सेल करते हैं। और ये करेक्ट, ये क्या है, ये प्रॉपर प्राइस एक्शन का ही तो फॉर्मेशन है, ये देखिए ये। और आप इस तरीके से मार्केट के बॉटम्स पर यहां से वो कर सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रख लेना है कि ये लिक्विडिटी के ट्रैप होने चाहिए। अब लिक्विडिटी के ट्रैप नहीं समझ में आ रहा तो भाई वीडियो तो चैनल के देखने पड़ेंगे। ये ब्रेकडाउन ट्रैप किया ऊपर। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट फेलियर हो रहे हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हो रहे हैं। डायरेक्ट जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ हम यहां से शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ना मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए बोला है। ये जो ब्रेकडाउन है जो जिसमें मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, जिससे मार्केट अगर बुलिश है तो ऑपरेटर बॉटम पर बाई करने के लिए, अगर मार्केट बुलिश है तो ऑपरेटर बॉटम पर बाई करने के लिए, मार्केट बुलिश है तो ऑपरेटर बॉटम पर बाई करने के लिए रिटेल सेलर को जिस ब्रेकडाउन में बुला रहा है वो ट्रैप है। और फिर ऊपर से चेंज कैसे हुआ, हायर हाई लगाना देखिए बंद कर दिया, यहां से लोअर हाई लगने लगे, ये देखिए, और चेंज हुआ प्राइस एक्शन, फिर से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो गया। तो आपको यह समझना है कि आपके ट्रेंड किस तरीके से, आपके ट्रेड किस तरीके से है, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है या फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है। ये चीजें समझना एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके मुझसे जरूर बताइए। और जय हिंद, जय भारत, जहां भी रहिए खुश रहिए, मचाते रहिए और अपनी